हेलो स्टूडेंट्स, 2025 में पूछे गए ये हिंदी के क्वेश्चन है और ये सेट जो है हमारा एच है। आप किसी भी सेट से मिला सकते हैं। यहाँ पे जो है सेट अलग अलग रहता है लेकिन क्वेश्चन वही जो ऊपर नीचे रहता है। चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है आपको 100 क्वेश्चन पूछे गए, 100 में से आपको 50 का आंसर देना है। तो आपको जो आंसर बिल्कुल सही आता हो सिर्फ उसका ही आंसर यहाँ पे दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम आंसर की को मिलाते हैं। आप लोग यहाँ पे मिलाइए कि आप लोगों जो है कितना आंसर सही किए हैं, और ये इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा आप लोगों ने कितने आंसर सही किए हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो स्वर्ण वर्ण की जो संख्या होती है वो 11 होती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही आंसर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से कौन आघोष वर्ण कौन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ट जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का। तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है जहाँ लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द क्या है। यहाँ पर सम्मिलन का है, समृद्धि का है, समसमाविक का है, समरणीय है। तो यहाँ पर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सम्मिलन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पॉकेट मार शब्द कौन समास है। पॉकेट मार शब्द जो है वो एक प्रकार का समास कौन है, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का 5 नंबर क्वेश्चन में। और यहाँ पे 4 के बाद चलिए 5 इधर क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है साधुओं की संगीत से वृद्धि सुधारित है किस कारक का उदाहरण। किस कारक का उदाहरण है। तो ये जो है उदाहरण है करण कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। घर बसाना मुहावरे का अर्थ होता है विवाह करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कृपया शब्द का विशेषण क्या है। कृपया शब्द का जो विशेषण है वो कृपालु है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का। पूछा गया है रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणव जब प्रकाशित हुई तब ये कितने वर्ष के थे। तो ये जो थे 24 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे, ये जो है आपको 24 वर्ष के थे। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा। तो ये पलंग के नीचे जो है टीटी गिर पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विपत्तियों व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाला होता है, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो कहा गया था वो भगत सिंह का है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ आपसे पूछा गया है कि कर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो कर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। को आप जब बोलते हो तो कंठ से आता है निकल के, तो इसलिए कंठ हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है। अनुनासिक वर्णों की संख्या होती है वो 5 होती है। ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 13 में पूछा गया संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या है। तो निष्फल का जो सही विच्छेद है नी प्लस फल। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 15 का सही आंसर 15 का क्वेश्चन पूछा है निपुण से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे जो है सही शुद्ध जो हो जाएगा वो हो जाएगा निपुण। ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात है 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है। तो सोमवार जो है एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा जातिवाचक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 16 हो गया। 16 के बाद चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। 17 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया शब्द की जाति को क्या कहते हैं। तो शब्द की जाति को बोला जाता है संज्ञा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द मरीचि है। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है कवित्री। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाए। 20 नंबर क्वेश्चन का क्या पूछा गया। 20 नंबर पूछा गया वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं। वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को हम लोग बोलते हैं शब्द। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाए। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रेव रामायण शीर्षक रचक किसकी है। तो ये जो है आपको तुलसीदास की है। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 22 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कवि नाभादास का स्थान निवास कहा जाता है। तो इसका जो स्थान जो था वो वृंदावन था। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पे हम देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। पूछा गया है विशाख शीर्षक नाटक रचित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ये किसने रचा था। तो ये जो आपको रचा हुआ था
ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मैं थोड़ा छोटा कर दूँ। 24 में पूछा गया सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है। सभा का खेल जो है शीर्षक रचना क्या है, तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। इसका सही आंसर क्या होगा हमें कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कवियों के कवि किसे कहा जाता है। तो कवियों के कवि जो हम लोग बोलते हैं किसको बोलते हैं, तो रामेश्वर बहादुर सिंह को बोलते हैं, शमशेर बहादुर सिंह को। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर पूछा गया है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म किस वर्ष हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म हुआ था वो 1917 में हुआ था, 1917। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन का। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है वे और नहीं होंगे जो मारे जाएं शीर्षक निबंध किसकी रचना है। तो ये जो शीर्षक निबंध रचना है रघुवीर साहब की है। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 27 के बाद चलिए बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या पूछा गया, 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अधिनायक शीर्षक कविता में हरचना कौन है। तो हरचना जो है वो कौन है, तो हरचना जो है एक प्रकार का गरीब लड़का है। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे। एसोसिएट प्रोफेसर कौन रहे थे, तो ये जो है विनोद कुमार शुक्ल जो है एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 30 में क्या है कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राज्य के द्वारा दी गई थी। तो उपाधि दी गई थी तो वो दी गई थी राजा रुद्र शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 31 में क्वेश्चन पूछा गया कामयाबी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो ये जो किया गया था आपको 1936 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे। तो जयशंकर प्रसाद जो थे ये छायावाद युग के कवि थे। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा 32 का। चलिए बात करते हैं 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या पूछा गया, 33 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये जो तुम खाओ ये जो है आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा। शुद्ध वाक्य यहाँ पे पहचानना है। तो पशुओं का झुंड चारा और पानी का चाह में घुमाता रहना ये शुद्ध वाक्य। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया अग्नि शब्द का विलोम क्या होता है। तो अग्नि शब्द का जो विलोम होता है वो जल होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल ही सही आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग तो 50 का 50 ठोक दिए होंगे। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो घोड़े बेचकर सोना मतलब कि बेफिक्र होना। ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पर परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते क्या कहलाते हैं। मतलब अर्थ देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे पाते उसको हम लोग बोलते हैं पदबंध। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए बात करते हैं 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या होता है। तो धार्मिक शब्द में जो प्रत्यय होता है वो ईक होता है, प्रतीक। ऑप्शन नंबर ईक जो है बी एकदम बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 39 में पूछा है रंग शब्द का विशेषण क्या कहलाता है। तो रंग शब्द का जो विशेषण कहलाता है वो रंगीला कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल ही सही आंसर है। 40 में पूछा गया दुराचारी शब्द में उपसर्ग क्या होता है। दुराचारी में जो उपसर्ग जो होता है वो होता है दूर। देखिए ये गलत होगा, ये हर्षु का होता है दूर में। ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी। तो भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वो दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 42 में पूछा गया भगत सिंह के अनुसार प्रिंस फ्रोटिक किस विषय के विद्वान थे। तो ये जो थे वो किसके थे, राजनीतिक विज्ञान के। ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 43 में क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित से किस कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया है कि कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कालिदास को अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो वो जो थे वो जगदीश चंद्र माथुर थे। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम बिल्कुल ही जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 43 के बाद 44 में क्वेश्चन बात करते हैं। पूछा गया ओ सदानीरा शीर्षक संबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो वो सदानीरा जो है लिया गया था कोणार्क शब्द से। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर है। 45 में पूछा गया चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे। तो गांधी जी के जो सलाहकार थे वो जो थे दीना पाठक थे। ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा 45 का। चलिए बात करते हैं 46 में क्वेश्चन। 46 में पूछा गया गोरखपुर
गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? गोरखपुर जिले में जो गंडक नदी को हम लोग बोलते हैं नारायणी नदी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 47 में पूछा गया 1962 में मोहन राकेश किस पद के संपादक रहे? तो ये जो मोहन राकेश जो संपादक थे वो सारसिक कविता के सारसिक के थे। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 48 में क्वेश्चन पूछा गया है वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? वारिस शीर्षक कविता लेखक के नाम जो है उदय प्रकाश है। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। वारिस ये मोहन राकेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, वो गलत ये नहीं होगा, मोहन राकेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा। 49 में पूछा गया सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में कुंती कौन थी? तो विष्णु की माँ अगर रहता तो यह होता आंसर, लेकिन यहाँ पे विष्णु की प्रोमोशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि प्रगति और समाज शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो ये जो विधा है वो निबंध की है। ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 50 तक हो गया, 50 तक और देख लेते हैं। पूछा गया मालिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था? मालिक मोहम्मद जैसी का जन्म जो हुआ था वो देहरादून में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 52 में जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये जो कविता ली गई थी वो पद यानी कि सूरदास से लिए गए थे पद। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पूछा गया हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों की है? तो ये जो है आपको 44 की है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो गया। तुलसीदास क्या पहनते थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ये पहनते थे कॉफिन पहनते थे। क्या पहनते थे? कॉफिन। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम 54 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 55 में नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो नाभादास को जो है 1537 में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हैं तो 37 के बदले में 40 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 61 नंबर 55 के बाद हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 56 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ। 56 नंबर पूछा हुआ भक्तमल शीर्षक रचना में कितने थे? तो यहाँ पे भक्तमल शीर्षक रचना में कितने थे? तो यहाँ पर जो है 56 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 316। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कवि भूषण के पिता का नाम क्या थे? तो कवि भूषण का जो पिता थे उसका नाम यहाँ पे पूछा गया। तो इसके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 56 का देखते हैं। 56 में भक्तमल शीर्षक रचना में कितने छपे हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 316, एकदम बिल्कुल ये राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 57 का हो जाएगा ये त्रिपाठी। 58 में देखते हैं शिवा बावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तकों में शिवाजी की वीरता का यहाँ पे बखान किया गया है? तो यहाँ पे इस 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो निकल के आ जाएगा 52 पुस्तकों में। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बारीवाह शब्द का अर्थ क्या होता है? बारीवाह शब्द का यहाँ पे अर्थ पूछा गया है तो ये होता है पानी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नीर भी होता है, जल भी होता है, बहुत सारे होते हैं। प्रेम प्रतीक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए तो ये थे जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन इधर होना चाहिए। चलो ये 61 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया? पूछा गया है रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मालदे का क्या काम करता था? तो मालदे जो वो काम क्या करते थे? वो काम करते थे घोड़ों की काठी बनाने का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पेशगी शीर्षक कहानी में कारमेन को काम के कितने फ्रैंक मिलते थे? तो इसको जो मिलते थे वो कितने मिलते थे? वो मिलते थे 2000 प्रति माह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है, बहुत कम मिलता था पहले। ठीक है, यहाँ बात करते हैं द्विमित चित्र चरवाक्यों का क्या देख रहा था? चरवाक्यों यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट नहीं लिखा है। ठीक है, कलर की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे, यानी मतलब इसके आधार पर उत्तर देना है। तो इसके आधार पर जो 63 का जो सही आंसर हो जाएगा वो निकल के आ जाएगा सर्कस। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर। 64 में पूछा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ये जो सम्मान उसको प्राप्त हुआ था वो 1995 में हुआ था। बी एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब पूछा गया 65 में अब और नहीं कब
कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? तो ये जो कविता जो रचित है वो किसके द्वारा, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 65 के बाद देखते हैं हम 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकती है? तो इसमें जो बिकती थी वो किस 20 में 25 रुपये, 20 से 25 रुपये। ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर पूछा गया तिरछी शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? तो उसके जो चौकीदार का नाम था वो थापा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 68 में पूछा गया सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? तो सूरदास जो थे वो किसके, तब्रज भाषा के महाकवि थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 69 यानी कि 69 में पूछा गया है कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुरानी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर वधू दिया होता है, वधू हो जाएगा एकदम सही आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था। ऑप्शन नंबर एक जो है ए जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 70 के बाद हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हम देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे क्या पूछा गया है हमसे कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो थे भारत युग के थे। ऑप्शन में ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 72 पूछा उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोलाहाराम कौन था? तो ये जो पोलाराम जो था वो कौन थे? तो एक प्रकार का चौकीदार था। तो 72 का ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 73 में पूछा गया लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो लोकनायक के रूप में जो प्रसिद्ध हुए थे वो हुए थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 74 में पूछा गया जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंदी किस प्रेस के मालिक थे? तो सदानंदी जो थे वो फ्री प्रेस के मालिक थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 75 में पूछा गया है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार पर हमको क्या करना, उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो 75 का सही आंसर हो जाएगा सदानंद जी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 76 में पूछा गया रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। ए डी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो ये जो प्रकाशित हुई थी 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पूछा गया अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नृत्य की भी साधना की थी? नृत्य की साधना किसने की थी? तो नृत्य की जो साधना की थी वो विनोबा भावे थी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 69 में पूछा गया है 79 में कि आगे जी ने नियमित लेखक कब शुरू किए थे? तो आगे जी जो नियमित लेखक शुरू किए थे 1930 ईस्वी के बाद स्टार्ट किए थे। तो 79 के बाद देखते हैं हम 80 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। 80 नंबर यहाँ पे पूछा गया 80 नंबर पूछा गया कि स्वाधीनता आंदोलन में उम्र और विद्रोही विचार वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किसे मतलब भूमिका रही थी? तो यहाँ पर जो है 80 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उदय प्रकाश नहीं सच्चिदानंद हीरानंद। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन का। 81 नंबर क्वेश्चन में यानी कि 81 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम लोग बोलते हैं रूट शब्द बोलते हैं। चलते 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आम्र शब्द क्या होता है? आम्र शब्द जो होता है तत्सम शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया। ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ग समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्ग समुदाय को हम लोग क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं शब्द बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात क्या है 84 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता? तो रूपांतरण किसका नहीं होता? लिंग का रूपांतरण नहीं होता। बात करते हैं 85 में कल के कितने भेद होते हैं? यानी काल के कितने भेद होते हैं? काल के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। वर्तमान काल होते हैं, फ्यूचर काल होते हैं, प्रेजेंट काल होते हैं। यहाँ पूछा क्या है उसने रावण को मारा किस काल का उदाहरण है? तो ये जो है आपको भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 47 में क्वेश्चन पूछा गया मोहन मुझसे कितना लिखवाता है किस क्रिया का उदाहरण है? ये जो उदाहरण है वो लिया गया था प्रेरणार्थक क्रिया से। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर है। 88 में पूछा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? किस सर्वनाम का उदाहरण? मैं जो है एक पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 79 नंबर
89 क्वेश्चन पूछा गया, मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं आप ही चला जाऊंगा, ये जो है निजवाचक का उदाहरण है। चलिए बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन का, देखते हैं 90 नंबर में क्या पूछा गया। 90 में पूछा गया आपको कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, किस कारक का उदाहरण है? ये जो कारक है वो संबोधन कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 91 में पूछा गया है तुम शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तनुज। तनुज शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया है क्या होता है? तो इसका जो हो जाएगा तनुजीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, बी नहीं होगा, बी तनुजा, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ये नहीं होगा, तनुजा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अब 92 में क्वेश्चन पूछा दौलत शब्द का कौन लिंग है? दौलत शब्द जो है एक कौन लिंग है? ये जो है स्त्रीलिंग है, दौलत मतलब स्त्रीलिंग होता है। कलम शब्द कौन संज्ञा है? कलम जो है, कलम कितना होता है? कलम होता है एक होता है, तो यानी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, एक से ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? तो पूर्ण विराम चिन्ह यहाँ पर पहचाना है, तो ये भी ये क्वेश्चन हो गया। ये है ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम बिल्कुल ही सही आंसर है। 95 में क्वेश्चन पूछा गया निम्न से कौन शब्द अशुद्ध है? अशुद्धि यहाँ पे पहचाना है, तो अशुद्धि जो है शुद्धिकरण, ये जो है एक प्रकार का अशुद्धि लिखा हुआ, शुद्धिकरण ही अशुद्धि लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 95 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। 95 के बाद 96 किधर गया भाई साहब? इधर होना चाहिए। चलिए 96 संयम शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पे करना है। संयम शब्द को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो निकल कर आ जाएगा स प्लस यम, बी हो जाएगा इसका आंसर। ये भी हो सकता है लेकिन ये बी होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन में ड का उच्चारण शब्द क्या होता है? ड बोलिए, ड बोलते हैं तो कहाँ से निकल कर आता है? मुद्रा से निकल कर आता है। ऑप्शन नंबर बी जो एकदम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 98 क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से उद्धम व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पर 98 का जो सही आंसर हो जाएगा स, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 99 में पूछा गया ओ वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? तो ओ जो है एक प्रकार संयुक्त वर्ण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ढ कौन व्यंजक है? ट ठ ढ बोलते हैं तो स्वर्ण का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा और आंसर सही